मैंने भी यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं ठाकुर जी को प्राप्त न कर लूं, यही ध्यान लगाकर बैठूंगा और उनके नाम की माला जपता रहूंगा। मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहीं से आने वाले हैं। भाई सुतीक्षण, अपना भाग्य चमका ले और जैसे ही आएंगे उनके पैर पकड़ लियो और उनको विवश कर दूंगा कि प्रभु आप आश्रम में चलिए। तो मैं उनके नाम का यही ध्यान लगाता हूं। मुनि रूप बहुभांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? पता नहीं क्यों प्रभु आप मेरे आंखों से ओझल हो गए। मैं एक काम करता हूँ, फिर से प्रभु के नाम का ध्यान लगाता हूँ। आंखें खोलो सुतीक्षण। प्रभु, क्या प्रभु, मैं आंखें बंद करता हूँ तो आप मुझे आवाज लगाते हैं और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो आप मेरे सामने से ओझल हो जाते हैं। आप ही प्रभु मेरे से ठिठोली करते हैं। परंतु प्रभु मेरा नाम भी सुतीक्षण है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न दे। सुतीक्षण, यदि तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो तुम्हारी और हमारी भेंट कैसे होगी? नहीं प्रभु, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। आप भी मुझसे ठिठोली करते हैं। पहले आप मेरे सामने आइए, तब मैं आंखें खोलूंगा। सुतीक्षण, हम तुम्हारे समीप ही हैं, अपनी आंखें खोलो। नहीं प्रभु, कहीं आप मेरी आंखों से फिर ओझल न हो जाए। सुतीक्षण, हम तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होंगे, अपनी आंखें खोलो सुतीक्षण। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं अपनी आंखें खोलता हूं। क्या प्रभु, आखिर वही हुआ ना? मैंने अपनी आंखें खोली और आप मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गए। सुतीक्षण, आप हमें अपने आगे ढूंढ रहे हो, परंतु आपने अपने पीछे तो हमें देखा ही नहीं। पीछे? ठाकुर जी प्रणाम। ठाकुर जी प्रणाम। छोटे ठाकुर जी आप ही प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। सुतीक्षण, हमें मुनि अगस्त्य के आश्रम में जाना है, क्या आप हमें वहां ले चलेंगे? हाँ प्रभु, मेरे गुरुजी के आश्रम में अवश्य लेके चलूंगा। परंतु प्रभु, मार्ग भी लंबा है और मेरी कहानी भी लंबी है। आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी? ठीक है सुतीक्षण, कैसी कहानी? प्रभु, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक बार मेरे गुरु मुनि अगस्त ने मुझे बोला, सुतीक्षण, मैंने कहा जी गुरु जी। बोला जाओ मेरे ठाकुर जी को स्नान करा के लाओ।
जैसे ही गुरुजी आश्रम से बाहर गए, मैंने ठाकुर जी को उठाया और एक कपड़े में लेकर ये लपेटा, ये लपेटा, ये लपेटा और ठाकुर जी को कंधे पर टांग लिया। और प्रभु मैं वहां से चल पड़ा। क्या प्रभु, मैं तो चल दिया और आप यहीं पे हैं। आइए ठाकुर जी, आइए ना, आइए ठाकुर जी। चलिए सतीशन जी। आइए ठाकुराइन जी, आप भी आइए, आइए। छोटे ठाकुर जी आप भी आइए, आइए, आइए प्रभु, आइए, 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 आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए, आइए ठाकुर जी, आइए ठाकुराइन जी, आइए छोटे ठाकुर जी, आइए, आइए। बस प्रभु, जैसे ही मैं नदी किनारे पहुंचा, वहां बड़े बड़े पेड़ और उस पेड़ पे ये मोटे मोटे, ये काले काले जामुन लगे थे। अब प्रभु उन जामुन को देखकर आपके भक्त को भूख लगाई। क्या करता मैंने भी ठाकुर जी को एक तरफ रखा और एक छोटा सा कंकर उठाया और प्रभु उस पत्थर को लेके पेड़ पर ये मारा। परंतु क्या प्रभु, एक भी जामुन नहीं टूटा। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने दूसरा पत्थर उठाया और पेड़ पर ये मारा। क्या प्रभु, फिर भी जामुन नहीं टूटा। मैंने प्रभु एक दो बार ऐसे ही प्रयास किया। जब एक भी जामुन नहीं टूटा, मैंने ठाकुर जी को उठाया और ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया और ऐसे फेंक दिया। प्रभु जामुन की तो बरसात हो गई। बड़े स्वादिष्ट जामुन थे। मैंने जामुन खा के अपना पेट भर लिया। बड़ा आनंद आया प्रभु। लेकिन जब मैं ठाकुर जी को ढूंढने गया, पता नहीं ठाकुर जी मेरे से नाराज हो गए या क्या, ठाकुर जी मिले ही नहीं। अब प्रभु मैं भी क्या करता, मैंने बड़ा सा, इतना बड़ा सा जामुन उठाया और कपड़े में ये लपेटा, ये लपेटा, ये लपेटा और उसको अपने कंधे पर डालकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। प्रभु मैं तो चल दिया, आप तो वही हैं। आइए ना प्रभु, आइए। चलिए सतीशन जी। आइए ठाकुर जी, आइए ठाकुराइन जी, आइए। छोटे ठाकुर जी आप भी आइए, 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 आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आइए ठाकुर जी, आइए, आइए, आइए ठाकुराइन जी, आइए। छोटे ठाकुर जी आप भी आइए, आइए, आइए प्रभु, आइए, आइए, आइए ठाकुराइन जी, आइए, आइए। छोटे ठाकुर जी आप भी आइए, आइए, आइए प्रभु, आइए। बस प्रभु फिर तो मैं उस बड़े से जामुन को लेके आश्रम में पहुंच गया। मैंने देखा गुरुजी ध्यान में व्यस्त थे। प्रभु मैं चुपके से जाके ठाकुर जी को उनके स्थान पर रख आया और अपने ध्यान में लीन हो गया। जब मेरे गुरुजी को पता चला तो मुझसे बोला, सुतीक्षण जी गुरुजी। वो मुझ पर क्रोधित हो उठे, कहते ठाकुर जी कहाँ हैं? मैंने भी कह दिया ठाकुर जी अपने स्थान पर है। तो गुरुजी कहते हैं ये ठाकुर जी पिलपिले कैसे हो रहे हैं? प्रभु मैंने भी कह दिया पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी। ठाकुर जी कहाँ गए हम क्या जाने। बस प्रभु इसी बात पे गुरु जी ने क्रोधित होकर मुझे आश्रम से बाहर कर दिया और कहा जब तक तू ठाकुर जी
को लेकर नहीं आता, आश्रम में मत आइयो। परंतु प्रभु आज तो मेरे गुरुजी मुझे आश्रम में आने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ठाकुर जी ही नहीं, आज तो ठाकुराइन भी मेरे साथ है और छोटे ठाकुर भी मेरे साथ है। तो प्रभु बस इसी तरह हम पहुंच गए और यही हमारा आश्रम है प्रभु। मेरे गुरु जी बड़े ही क्रोधित हैं। मैं अभी मैं अपने गुरु जी को बुला कर लाता हूँ। मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि प्रिय अति गुरुजी प्रणाम। अरे मूर्ख, तू, मैंने मना किया था ना, तू मनु कैसे आ गया? गुरुजी आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ठाकुर जी, छोटी ठाकुराइन जी, ठाकुर जी, छोटे ठाकुर और ठाकुराइन जी भी आए हैं। आज आप मुझे नहीं रोक सकते। क्या कहा? दशरथ नंदन ठाकुर जी आए हैं? जी गुरुजी। मैं शीघ्र मिलवाऊं। आइए गुरुजी आइए, मैं ठाकुर जी को लेकर आया हूँ। प्रभु ये हमारे गुरुजी हैं, मुनि अगस्त। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान हो मुनिराज। मेरी भार्या सीता और मेरा ही लक्ष्मण सौभाग्यवती भव। हे दशरथ नंदन, आपके वनों में पधारने का क्या कारण है? मुनिराज, आप मेरी कथा से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको मेरी आप बीती सब ज्ञात है। मुनिराज, हम आपकी सहायता चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए मुनिराज, और हमें बताइए कि हमें किस स्थान पर अपना निवास करना चाहिए। मेरी आज्ञा अनुसार आपको इसी वनों में स्थान करना चाहिए और पंचवटी में अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। दशरथ नंदन, आप पंचवटी में तो जा रहे हैं, पर मेरे कुछ ब्रह्मास्त्र भी लेके जाइए। जैसी आपकी इच्छा। धर्माद हॉस्पिटल उनसे भी आगे मंच कर दें। श्री किशन गुप्ता यूथ प्रेसिडेंट है नवदत्त जी, वो भी आए हुए हैं, उनसे भी आगे मंच पे आ जाए। हमारे द्वारा मुकेश चौधरी जी हमारे उद्घाटन करता जितेंद्र सर आगे मंच पे आ जाए। मुकेश चौधरी सचिन गर्ग बालक थे, उनसे भी आगे मंच पे आ जाए और दीप जलाकर मंच पे आ जाए। भैया कमेटी की ओर से मान सम्मान कमेटी के आगे आए श्री रमेश चौहान जी। सभी कमेटी के लोग मिलकर समय पीछे देंगे। विपिन मंगला राजा करा दिया थोड़ा पीछे स्वागत है प्रेम चलो प्रधान का काम लीला मंत्री ललित मित्तल जी जा रहे हैं बाहर कमेटी के विशिष्ट संरक्षक हैं हमारी कमेटी से
हरिंदर सिंह बाबा जी और हमारे डॉक्टर बंसल जी मुख्य ट्रस्ट कमेटी के आ गए हैं, उनका भी और मास्टर जैक्सन जी चेयरमैन और इनकी पूरी टीम पिछले 25 साल से राम की लीला करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से यहाँ सबका व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। भगवान राम का चित्रण उनके विषय में पूरा 10 दिन में बताना होता है। हमारे जो बच्चे हैं नौजवान हैं उनकी जानकारी में रहे कि हमारा भगवान राम पुरुषोत्तम जो भगवान रहे हमारे, उन्होंने कैसे कैसे किस तरह से उन्होंने अपने चरित्र में मर्यादाओं को रखते हुए सारे काम किए। तो मैं इस टीम का, मास्टर जैक्सन जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नवयुवकों को हमारे भगवान के विषय में सब कुछ ये बताते हैं और समझाते हैं। हमारे पिता तुल्य मास्टर जयकिशन जी, हमारे भाई लीला के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, उनकी टीम के सदस्य, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी भाई तरुण जी का, बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। ललित मित्तल जी हैं, अश्वनी शर्मा जी हैं, मुकेश बंसल जी हैं, हमारे भाई जुनेजा जी हैं, राम कुमार कंसल जी हैं, हमारे प्रेम जी हैं, प्रेम गोयल जी, और अभी हमारे साथ में थे भाई रमेश चौहान जी जो पहले एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे साथ में आए मेरे भाई बहुत ही जुझारू नेता संजय पारासर जी, आदर्श नगर विधानसभा के यूथ के अध्यक्ष जो अभी चुने गए हैं, भाई लवगर जी, संजय जी, और क्षमा चाहती हूँ सबका, सब लोग यहाँ हैं। मैं ज़्यादा ना, माता जी तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो मैं रामलीला के चेयरमैन, अपनी पहले कर दिया, रामलीला के चेयरमैन आदरणीय हमारे जयकिशन मास्टर जी का ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप सबको पता है, हेमंत जी बैठे, सॉरी हेमंत जी कि आज इस मंचन को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं, तो और पूरे हो चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां। बहुत ही सफलतापूर्वक इस कमेटी ने इस मंचन को और रामलीला को बहुत आगे पहुंचाया है। ये सारा सफलता के पात्र हैं हमारे बहुत ही अजीज मास्टर जयकिशन जी, वीरेंद्र गोयल जी, उनकी सारी टीम, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं पुनः इस मौके पर, सिल्वर जुबली के मौके पर, आप सबको लीला के सभी कमेटी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और इस मंचन पर, धार्मिक मंचन पर इतना ही कहना चाहूँगी, श्री राम की लीला जब भी होती है हमें हमेशा नयापन लगता है। कभी हमें इस लीला के मंचन से कभी हमें बोरियत नहीं होती, कभी हमारा मन नहीं टूटता। यही राम की सबसे बड़ी लीला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम। सम्माननीय चेयरमैन साहब और उसकी समर्पित और कर्मठ जो टीम है, अब जो कितने 25 साल जैसे का उनको बहुत बहुत बधाई। और तो ये सतत सदियों से तो आदर्श रामचंद्र भगवान की जीवन का जो वृत्तांत या उनका नाटक या उनका जो दिखलाते हैं और संस्कार की पद्धति चल रही है सदियों से, और उसको बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए पूरी टीम बहुत बधाई के पात्र है। वास्तव में ये टीम वास्तव में ये है, जहाँ जहाँ मास्टर जी चेयरमैन साहब हैं वहाँ सुंदर कार्यक्रम है। वहाँ चाहे कथा का कार्यक्रम हो, चाहे तरफ का कार्यक्रम हो, चाहे रामलीला का कार्यक्रम हो, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही संस्कारित कार्यक्रम, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम
कि मंच पे आ जाए श्री विवेक अग्रवाल जी। राकेश जुनेजा जी जो नवनियुक्त महासचिव RWA के आए और बड़ी भारी बहुमत से जीते हैं। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम जो पिछले 25 सालों से मास्टर जी की देखरेख में हो रहा है, चेयरमैन है संस्था के, और जो सभी साथी जो मेहनत कर रहे हैं, इससे प्रतीत हो कि हमारा सनातन धर्म जिंदा है। और इसको मैं देखूंगा ये 25 साल नहीं, आने वाले मास्टर जी गोल्डन जुबली भी बढ़ा के जाए। ये इनका आशीर्वाद और प्रभु राम का आशीर्वाद पूरी टीम पर बने रहे। सभी इसी तरीके से मिलजुल के राम का नाम लेते रहे और राम गुण गाते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। रामलीला के माध्यम से अच्छे संस्कार आते हैं और संस्कार से परिवार बनता है और परिवार से और समाज से देश बनता है, देश से राष्ट्र बनता है। जिस मनुष्य के अंदर जीवन के अंदर नैतिकता हो, उसके आचरण में पवित्रता हो, वो मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मनुष्य है, जो सर्वश्रेष्ठ का कभी आचरण नहीं करते। ये सारे गुण भगवान राम में थे। भगवान राम का जो राजा था वो एक समाजवाद का नारा देकर ही उन्होंने अपने राज्य चलाया था। वास्तव में देखा जाए तो भगवान राम के शासन काल में ही समाजवाद का जन्म हुआ था। उसने धोबी के कहने से एक अपनी प्रिय स्त्री सीता का भी त्याग कर दिया था। ऐसे राजा होते थे जो प्रजापालक थे, जो अपने पिता के वचनानुसार 14 साल वन में चले गए और भाई लक्ष्मण देखा वो भी उनके साथ चलेगा। तो मैं यही ज्यादा ना बोलूंगा क्योंकि समय थोड़ा है। हमने रामलीला के आदर्श को, उसके गुणों को, भगवान राम के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को अपने हृदय में उतार कर नारी जीवन लाना चाहिए। और मैं इस अवसर पर आपको यही कहता हूँ कि जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, उनके वेदना मत करो। जितना जिन्होंने हमें इतनी पार संपत्ति दी है उनके चरण स्पर्श करने में संकोच मत करो। धन्यवाद। वीवीआईपी बाड़े में जो रामदत्त खड़े हैं उन्हें शांतिपूर्ण नीचे बिठाएं। हेमंत इधर उधर घूम रहे हैं। भाई शांति बनाए रखें बच्चे। पंचवटी बड़ा ही मनमोहक स्थान है। लक्ष्मण भाई, अब तुम वनों में जाकर कुछ कंदमूल और लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ। लकड़ियां और कंदमूल ले आओ। जो आ गया भैया।
पंचवटी बड़ा ही लुभावना है। और तुम तो इसकी शोभा में बिल्कुल ही रमण हो गई। अपनी सद्बुद्ध सुनकर युक्ति करने लगी। पंचवटी बड़ा ही रमणीक स्थान है। जिस वन में आते समय प्रजावासी इतने दुखी हो रहे थे, आज वही वन कितना सुखदायी प्रतीत होता है। कितने स्वादिष्ट मेवे, कितना शुद्ध पानी, मनोहर स्वर्ग से बढ़कर यहाँ की जिंदगानी। ये कैसे होती थे? जब मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है तो संसार के सारे धन और संपत्ति निर्मूल हो जाते हैं। ये संदेश इसीलिए तो कुछ लोग महलों में भी खुश नहीं रहते और कुछ लोग टूटी फूटी झोपड़ी को भी अपना स्वर्ग समझते हैं। ठीक है, हमें इस मानव रूप में कुछ अद्भुत लीलाएं करनी है। उसके लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपना प्रतिबिंब हमारे पास छोड़ दो। सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बल ललित लरीला। सुबह से शाम हो गई और मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला। कब शिकार मिलेगा मुझे? ये तो मेरे दिल में उतर आए। मैं अवश्य ही ले जाऊंगी। हाँ, मैं अवश्य ही ले जाऊंगी। अवश्य ही ले जाऊंगी। बने की पहिली सूरप न खाना, बने की पहिली दुष्ट हृदय दारुणे जैसे अहिनी, दुष्ट हृदय दारुणे जैसे अहिनी। पंचवटी जो गई एक बारा, पंचवटी जो गई एक बारा, देख विकल युगल कुमारा।
पुत्र राम हूँ और ये मेरी भारियां सीता है और देवी वो मेरे उस लक्ष्मण है। परंतु देवी आप कौन हैं? रावण की बहन। ये सारा राज्य मेरे भ्राता खर और दूषण का है और मेरा नाम वरुण कथा। तो देवी तुम इस प्रकार वनों में क्यों भटकते फिर रही हो? मैं फिर रही हूँ वर की खोज में, क्योंकि मेरे योग्य वर कभी मिला ही नहीं, इसलिए अभी तक कुंवारी हूँ। परंतु देवी वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का कार्य होता है। अकेली स्त्री का यूं वनों में भटकना शोभा नहीं देता। श्याम तुम भी बड़े भोले हो। अगर मैं यूं वनों में न घूमती तो तुम्हारे जैसा सुयोग्य वर कहाँ से मिलता? देवी धन पद से ना भटको, विषयों का आनंद नाशवान होता है। आज इधर तो देखो, अपनी काली काली अंटी, ये सुंदर कपोल, ये मस्तानी चाल, ये नीले फूल, इस गुरुपा की चाल में आकर तुम मुझे की सुंदरी को छोड़ दोगे? देवी तुम तो देख ही रही हो कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ खड़ी है, तो फिर मैं तुम्हें स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? छोड़ो, तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर है? छोटे राजकुमार, इनसे तो केवल मैं छेड़ कर रही थी। वास्तव में मेरे योगी वर तो तुम हो। चलो अब मुझे स्वीकार करो। देवी मैं तो उनका सेवक हूँ और तुम्हें सेवक के पास क्या सुख मिलेगा? जाओ अपना मार्ग देखो। देखो तो कैसे निठुर हो गए। आगे जरा इधर तो देखो, ये कटीले नैन, ये सुकुमार शरीर, मुझसे भी सुंदरी को देखकर भी तुम्हारा मन नहीं लुभाता? देवी तुम्हारे साथ तो वही विवाह करता है जो अपनी इज्जत को तिनके के समान तोड़ दे, समाज में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे। जाओ देवी, तुम्हारा और मेरा निर्णय नहीं हो सकता। जाओ अपना मार्ग देखो। प्यारे, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। अब तुम ही मान जाओ, अपनी दुल्हनिया का मन न दिखाओ। देवी धर्म पथ से ना भटको देवी। जब हमारी भारियां हमारे साथ खड़ी है तो फिर हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां होती हैं। हाँ, राजाओं के यहाँ अनेकों रानियां होती हैं, परंतु वो लोग वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं जानते? तुम मेरे भाई के राज्य में खड़े हो। क्या तुमने रावण और खरदूषण का नाम नहीं सुना? अगर अब भी इनकार करोगे तो बिन आई मृत्यु मरोगे। देवी हमें क्षमा करो और कहीं और जाकर अपने लिए दूसरा वर ढूंढो। लो, एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ। कहा ना, जाओ अपना मार्ग देखो। अच्छा, तो अब समझी।
लक्ष्मण, तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। उनका प्रसाद तो लेके जाओ। यदि मैं चाहूं तो भूमंडल पलटकर फाड़ दूं और कट होकर वहां पर्वत का सीना तोड़ दूं। हाँ भाई कर, भाई दूषण। भाई कर, बहुत दिन हुए कोई शिकार हाथ नहीं आया। सही कहते हो भाई दूषण। तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? भैया भैया
दूसरी गाली। और जब मैंने इसका विरोध किया तो भैया मैंने मेरा ये हाल कर दिया। बनने को राजकुमार आए हैं, तुम करने क्या गई थी? भैया मैं तो मन में भ्रमण कर रही थी, पर उन्होंने मेरा क्या हाल करा। ठीक है, चलो देखते हैं उन तपस्वियों को। चल बहन शूर्पणखे, चलो। भैया भैया यही है वो भैया, यही है वो, यही है भैया, यही है। सैनिकों, आक्रमण! अरे तपस्वी, तुझे बहन शूर्पणखा की नाक और कान कटवाकर अपनी मौत को दावत दी है। अरे हमने उसे उसके कपट का फल दिया है और तुम्हारी दुष्ट का दंड भी हम तुम्हें अवश्य देंगे। अच्छा तो ले संभल। अभिनंदन सादर अभिनंदन, अभिनंदन सादर अभिनंदन, लंकेश्वर राजेश्वर अभिनंदन
दस शीश विचारा, राक्षस कुल को जिसने मारा, होई कोई संबलवंता, मार सके केवल भगवंता। यदि हरने को धरती का भारा, नारायण लिए अवतारा। मैं जाऊं उनसे बैर बढ़ाऊं, मारे मोही मोक्ष पाऊं। दूसरों को मारना कोई साधारण बात नहीं। निश्चय ही ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। यदि वो नारायण है तो उनसे बैर भाव ही रखूंगा और जीवन और मृत्यु से मुक्त होने का उन्हीं से बंधन छुड़ाऊंगा। वो काटे नाक कान और चंदा रहे जमाने में तो ये टूटे बीसक बुझाए मेरी लानत है खाने में। अभी जाता हूँ और उनकी पत्नी का हरण करता हूँ। यदि वो साधारण मनुष्य हुए तो मेरे हाथों युद्ध में मारे जाएंगे और यदि वास्तव में वो नारायण है तो उनके हाथों मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। किंतु इस कार्य मेरी सहायता कौन कर सकता है? उनकी भारत सीधा गोयल जी की स्वागत करेंगे और समृद्धि जी देकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। संदीप समेकर समृद्धि जी देंगे। स्वागत शिवनाथ सिन्हा जी देंगे। आगे निकेश गुप्ता जी आगे फोटो बेकार हो जाती है वाले मंचन करवाती आ रही है उसके बारे में अपने शब्द रखेंगे। भाई रवि करोल आदर्श कला रचनात्मक संगठन आदर्श नगर के चेयरमैन मेरे बहुत ही आदरणीय मास्टर जयकिशन गोयल जी, बड़े भाई प्रधान वीरेंद्र गोयल जी, मेरे बड़े भाई तरुण जी, भाई अमित गुप्ता जी, संजय जी, हमारे प्रधान जी प्यार वाले दो जी, संदीप कंसल जी, मेरे पड़ोसी और मेरे बड़े भाई ललित मित्तल जी, भाई मनीष कंसल जी, बाबा जी, मुकेश बंसल जी, राजीव गोयल जी, तमाम पदाधिकारी आदर्श कला रचनात्मक संगठन के, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बहुत ही अच्छा काम मास्टर जी की अगुवाई में पिछले 25 साल से रामलीला जो समाज को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है आप लोग कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और मैं तो उम्मीद करता हूँ ये सालों साल 50 साल 100 साल चलती ही रहे, क्योंकि अगर रामलीला की शिक्षा की जरूरत आज के युग में सबसे ज्यादा है। कैसे एक भाई का भाई के साथ एक संबंध होना चाहिए, कैसे अपनी पत्नी के साथ, कैसे पिता पुत्र का और कैसे अपनी बच्चों के साथ एक क्या रिश्ता होना चाहिए, वो सारी शिक्षा रामायण हमारे को देती है। और बल्कि सारे ग्रंथों में भी यही लिखा है, राम की ही महिमा की गई है। वाणी में भी लिखा है
सब सिमरेगा वही राम का नाम, वही आत्मा का परमात्मा से मेल कर पाएगा। तो आप सब लोगों को, हम सबको, अपने बच्चों को इतनी सुंदर लीला देखने के लिए जरूर आना चाहिए और यहाँ से जो शिक्षा लेके जाए ताकि उसको अपने जीवन में ढाल सके, उसी जीवन को उसी तरह से जी सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रामलीला देखने आते हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं कि आप 25 साल आपके हो गए हैं और आगे भी आप ऐसे निरंतर 50 साल 100 साल तक करते रहे। मास्टर जय किशन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया और इतना सम्मान दिया। आप एक चल के आते हैं, उसके चल के आने के लिए आपका चला हुआ कदम मेरे सरमा से बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला के बारे में बहुत कुछ होता है। भगवान श्री राम का जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बैठे हैं, दिल से लगाएं प्रभु का आशीर्वाद तुरंत। अभी आ गया, पता नहीं मेरे से क्या चाहता है। महाराज 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 महाराज, प्रणाम प्रणाम महाराज। कहो मारीच, क्या हाल है? अब तक तो ठीक था, परंतु अब बेहाल है। मेरा मतलब है महाराज, आपने बड़ी बड़ी कृपा दिखलाई कि इतने दिनों बाद सेवक की याद आई। क्या बताऊं मारीच, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा तो दरबार से सीधा तुम्हारी ओर चलाया। और मेरी मौत बनाए। मेरा मतलब है महाराज, सब आनंद में तो है। हम भी हैं आनंद में, कहते हैं सब वैभव में, कौन मगर आनंद में रहता है इस संसार में। क्या बात है दरवेश, जो इतनी निराशा भरी बातें की जा रही हैं। क्या बताऊं मारीच, इस समय मुझ पर एक महान विपत्ति आई हुई है। क्या विपत्ति के ऊपर विपत्ति? महाराज महाराज महाराज, मेरा मतलब है देवताओं और दानव के महाराज के ऊपर विपत्ति, पृथ्वी आकाश पाताल के विजेता के ऊपर आपत्ति। ठीक कहते हो मारीच, कभी कभी सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छाने रखती हैं। विपत्तियों का नाम न जानने वालों पर भी विपत्तियां आ जाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं धनदेश। मारीच, कुछ समय से 2 राजकुमार पंचवटी में ठहरे हुए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी जानकी भी है। एक दिन बहन सुप्रभा भ्रमण करती करती पंचवटी जा पहुंची तो उन तपस्वियों ने उस वक्त को दृष्टि डाली, और जब सुप्रभा ने उसका विरोध किया तो उस छोटे तपस्वी ने सुप्रभा की नाक काट डाली। क्या? और जब ये समाचार सुप्रभा ने खरदूषण को जाकर बताया तो उस बड़े तपस्वी ने खरदूषण का भी वध कर डाला। क्या कहा? और दूषण मारे गए? हाँ मारीच, खर और दूषण भी मारे गए। कहिए महाराज, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? यही किसी प्रकार उनकी स्त्री मेरे हाथ
बता दूंगा। सीता को हमले से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार मेरी बात मान लीजिए। पराई स्त्री को चुराना महानीच कर्म है। तो क्या किसी स्त्री के नाक कान काटना परम धर्म है? उसकी रक्षा के लिए आइयो भाइयों का वध करना परम शूरवीरता है। बस उठ खड़ा, साथ चल और सोचना बेकार है। सर गर्दन से उड़ा दूंगा यदि फिर का इनकार है। इनकार नहीं महाराज, परंतु एक बार फिर सोच लीजिए। कह चुका हूं तुझसे कई बार, बात मेरी मान ले वरना काल मंडल रहा है तेरे सर पर छाप। ओह, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। यदि इसके साथ जाता हूं तो राम के हाथों मारा जाता हूं, और यदि इसको इनकार करता हूं तो ये दुष्ट मुझे कदापि न छोड़ेगा। इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि राम के हाथों जाकर मरूं और मोक्ष को प्राप्त करूं। कामाइच महाराज, मुझे स्वीकार है, चलिए। मैं जानता हूं दो शेरों का शेर है। वो तो मैं ही जानता हूँ कि मैं शेरों का शेर हूँ या डाल से टूटा हुआ पेड़ हूँ। महाराज, महाराज, चलिए चलिए महाराज, चलिए। अरे तुम मारा मृत बन जाना, मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को भगाना, मैं सीता को हराऊंगा। ये दुष्ट खुद तो मरेगा भी, मुझे भी मारेगा। महाराज, मेरा मतलब है कि राम खुद तो मरेगा ही और लक्ष्मण को भी मारेगा। चलो चलिए महाराज। लक्ष्मण, तुम्हारा कुटिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया क्या? कुटिया बस यही देखा। रावण मारी ठीक जगह है। देही वन निकट दशानंद गए हूँ, तब मारी कपट मत
सीते, ये मृग तो बड़ा ही सुहावना है। स्वामी, यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की इच्छा है। परंतु सीते, यदि ये मृग हाथ नहीं आया तो हम इसकी मृगशाला बना दे भरत भैया को भेंट कर देंगे। देखिए सीते, तुम्हारे लिए मैं इसे पकड़ लाता हूँ।
लाओ देवी, लाओ देवी, लाओ देवी, भिक्षा देवी। लीजिए महाराज, भिक्षा स्वीकार कीजिए। देवी, 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 बाहर क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, मैं थोड़ा आगे आकर भी भिक्षा देती हूँ। नहीं देवी, हम बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ। मैं बाहर नहीं आ सकती। भिक्षा देवी, हम जानते हैं तुम्हें तुम्हारे देवर ने बाहर आने से मना किया है, इस रेखा से बाहर आने के लिए मना किया है। किंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। सब जिनके द्वार आए ईश्वर उनके अनुकूल है। भिक्षा देवी। किंतु देवर का कहा ना मानना भी तो बुरा है। तो ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। ठहरिए महात्मा, साधुओं को द्वार से खाली हाथ जाना शुभ होता। लीजिए, मैं रेखा के बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। आओ, चलिए आओ, आ जाओ, चलिए आओ, चलिए और पहचान लंकेश रावण, गजानन रावण, त्रिलोक विजय रावण। अपने क्रोध की अग्नि बुझाने अर्थात तुझे ले जाने। गुलाम राम का चंदन, बड़ा सत्कार रावण का खड़ा है तेरे सामने। तैयार रख रावण का। ठहर जा दुष्ट, वही ठहर जा। अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे, वही मेरे रखवाले हैं। अब तक इस रेखा में थी, अब शक्ति रेखा में हूँ। अब लहू पर इतना बल है कि पतिव्रता की रेखा में हूँ। टूटा सारा संसार भी आ जाए तो बल तोड़ नहीं सकता। सतवंशी के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। रावण, तुम्हारा शरीर तामसी हो चुका है। अब इससे भजन और संयम तो होता रहे। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय है तो केवल सीता। Yeah.
रोकता हूं। ये तो राम राम पुकार रही है। लगता है ये जनक सुधा है, श्री राम की प्यारी। अरे दोस्त, तो इस स्त्री को कहां उठाकर ले जा रहा है? मुझे इससे क्या क्यों नहीं, किसी पराई स्त्री को ऐसे उठाकर ले जाना ये धर्म नहीं है। अपनी शक्ति से अधिक पंख न फैला, अन्यथा प्रेम मारा जाएगा। हे रावण, मैं तुझे इस स्त्री को ले जाने नहीं दूंगा। देखता हूं कि तू स्त्री को कैसे ले जा सकता है। तू नहीं जानता, समस्त संसार में मैंने अपना सिक्का जमाया है। देखता तेरी क्या मैं जानता हूं तू बड़ा शक्तिशाली है। तूने बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ा है, परंतु अभी तू अधर्म का काम कर रहा है और अधर्म की कभी जीत नहीं होती। शिक्षा देता है जब लोग हो जाता हो देखता हूं। हाँ, पुत्री सीते, ये दुष्ट मूर्छित हो गया है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। यदि इसकी मूर्छा टूटी तो ये फिर युद्ध करेगा। शीघ्र जल्दी आओ। तुम्हारे उचित स्थान पर छोड़ देगा। से रोकता रहूंगा तो हाँ, युद्ध कर।
छोड़कर महलों के सुख, यूं मनों में आना तेरा, और फिर रूठ कर मुझसे यूं चले जाना तेरा। सच बता क्या कर गई संकटों के नाम से, क्या हुआ है अपराध कोई,
क्या बताऊं। मैं थोड़ी दूर इस मार्ग पर बैठा कभी देख रहा हूं कि एक स्त्री खिलाफ करती राम राम बोल रही थी। मैंने देखा एक दोस्त उसको उठाकर ले जा रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, परंतु उसने मेरी सांस ली और मुझसे युद्ध किया। मैंने भी शांति माता के लिए हर प्रयास किया, परंतु मेरी एक ना चली और उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। भगवान, दोनों पंख काट दिए। दुष्ट रावण, अब तू मेरे हाथों से कदापि न बचेगा। कह रहा हूं ये खाकर धनुष की बात की, वीरता की फल की सम्मान की, आन है रघुकुल की, शौकत है मुझे अपने प्राण की। छाती कारण बनेगी दुष्ट तेरी जात की, जो बचाने को तुझे सकल संसार चल कर आएगा, तो भी राम के हाथों से कदापि न बचने पाए। बताइए महाराज, यदि प्राणों में कोई बंधा हो तो आपका उपचार किया जाए। भगवान, कोई इच्छा नहीं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सका। और इससे सौभाग्य की बात क्या होगी भगवान कि मैं आपके चरणों में अपना प्राण त्याग रहा हूँ। अच्छा भगवान, मुझे कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। खाते हम इनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे भाई, जो आज्ञा भैया।